नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी का प्रथम चैप्टर जो सभी वनडे एग्जाम और स्कूल से रिलेटेड रहेगा। जो ये सभी तरह के में स्कूल हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी में ये चैप्टर आते रहते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। अब इससे ध्वनि और हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम इन सभी के माध्यम में आपको बताऊंगा ये क्या-क्या है, एक-एक करके। तो आगे चलते हैं। देखो वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, व, च और भी हैं, मतलब ये पूरे टोटल वर्ड हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो हम उच्चारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब वर्णों के भेद कितने हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। नंबर फर्स्ट है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ये याद रखना, वर्ण का पूछा जाता है कि वर्ण को कभी विभाजित किया जा सकता है? नहीं, तो कभी भी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैसे जहाँ तक मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको हाइलाइट करके रखा है, मतलब ब्लैक कलर में उसको बोल्ड कर दिया है। तो देखो वर्णों के क्रम मैंने भेद बता दिए। वर्ण कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह या समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। इसकी जगह समूह या समुदाय की जगह आ सकता है क्रमबद्ध समूह, या इसकी जगह और आ सकता है व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा है वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे आ सकता है क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने एक ही में ये चारों पॉइंट लिख दिए हैं क्योंकि आपको अलग-अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनको स्वर जो व्यंजन है इनकी एक-एक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लो हिंदी में कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वरों की संख्या होती है और 33 व्यंजनों की संख्या होती है। अब स्वर कौन से होते हैं? तो देखो छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा और बड़ा ओ। ये स्वर हैं। अब व्यंजनों की संख्या 33 है, 33 है। कितनी है? 33। पहले जो वर्ग आता है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है दूसरा, तीसरा होता है ट वर्ग और चौथा होता है त वर्ग, पाँचवाँ है प वर्ग। अब इन 33 में ये भी शामिल है आपके अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन सभी को मिला के इन सभी को मिला के यहाँ तक ये आपके 33 हो गए। कितने हो गए? 33 हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहले इनके बारे में बता देते हो। कंठ को मैंने इसको क को कंठ, च को तालव्य, क्या बोलते हैं इसको? तालव्य बोलते हैं। और ट वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं और त वर्ग को दंत्य और प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। अब प में प से ये इनके हर एक वर्ग में 5-5 लेटर हैं आपको याद करने के लिए। जैसे क में क से लेके ङ अंत तक है, च में च से लेके चूले में यहाँ तक है, ट से लेके ण तक है और त वर्ग में त से लेके न तक है। ऐसे प वर्ग में प से लेके म तक। अब 4 अब इनके देखो क, ख, ग, घ, ङ ये क वर्ग के हैं या कंठस्थ के बोल सकते हैं इनको। और च वर्ग या तालव्य वर्ग में च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा, चूल्हे में ही आएगा। ट वर्ग में जो इसको क्या बोलते हैं दूसरा मूर्धन्य, ये ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त वर्ग को दंत्य बोलते हैं, इसमें त, थ, द, ध, न आएगा। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 आते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में ये हैं जो आपके 4 स, तीनों को स, स बोलते हैं और ये ह, है ना? ये टोटल 33 हो गए। कितने हो गए? 33। ठीक है? अब इसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से? छोटी अंग और बड़ी अंग। और द्विगुण, ये देखो ये डाडलिया बनी हुई है जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। कहाँ पे होगी? नीचे।
ये यहाँ इसके नीचे बिंदी लगी होगी, है ना? ऐसी ढाढ़कन ये इस पे ये बिंदी दिख रही है ना? ये नीचे लगी हुई है बिंदी, कहाँ पे लगी हुई है? यहाँ नीचे। ठीक है, वो कंप्यूटर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसलिए मैंने उधर लगा दी। और संयुक्त वर्ण में आते हैं छ, त्र, ज्ञान और स्र। ये 4 हैं। इन सभी टोटलों को मिला के 52 वर्ड हैं। कितने ये? 52 वर्ड हैं। यानी ध्यान रखें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 4 संयुक्त वर्ड होते हैं। इन्हीं में से आपको पूछा जाता है ज़्यादातर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? जो मैंने अभी बताया वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं, दूसरे व्यंजन होते हैं। अब स्वर के बारे में देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ड स्वर कहलाते हैं। यानी इनको बोलने में किसी भी तरह की क्या नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं होती है या बाधा नहीं आती है। तो जो वर्ण हैं इजीली बोल जाते हैं, जिनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सभी स्वर होते हैं। यानी इनको बोलने में किसी और दूसरे वर्णों की मदद नहीं ली जाती है। स्वतंत्र रूप से उनको क्या कहते हैं? लिखा हुआ है ना, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। या दूसरे रूप में बोलेंगे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। इसको कई आधारों पर मैंने विभाजित किया गया है इसी वीडियो में। देखो, नंबर फर्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा संधि और संयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तीसरा मुख विवर्त खुलने के आधार पर स्वर कितने। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। और ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो इनका मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन बताता हूँ। पहले देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। दो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। कभी-कभी तीसरा इसमें आता है प्लुत स्वर। कौन-सा? प्लुत स्वर। तो वो भी मैंने इसमें लिखा है। आप देख पा रहे होंगे। पहला नंबर है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता हो। ऐसे वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है, या ऐसे वैसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लिया जाता है, उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋ से ऋषि, ये कितने। और ये भी पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और चारों का नाम पता होना चाहिए। कौन-कौन से? छोटा है, छोटी है, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। दीर्घ स्वर वह स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो, यानी उनसे दोगुना समय लगता हो। कितना समय? दोगुना। इसलिए इसके द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एक मात्रिक। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रक त्रैमात्रिक। और देखो, ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, दीर्घ स्वर में 7 लेटर होते हैं, यानी 7 वर्ण होते हैं। तो ये जो स्वर हैं वो 7 स्वर हैं। अब देखो जैसे कौन-कौन से बड़ा है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखो इसमें मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक मैंने अभी बताया, यानी 2 मात्रा वाले स्वर कहलाते हैं। और छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु कहते हैं और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ह्रस्व यानी जो ह्रस्व मात्रा को क्या कहेंगे? लघु कहेंगे और दीर्घ को क्या कहेंगे? गुरु। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, यानी 3 गुना लगता हो, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम ऐसे करके बोलते हैं ना, ये जो 3 का सा अक्षर बनता है, ये प्लुत स्वर में आता है ऐसे करके। जो दिखाई दे रहा होगा, या ऐसे करके आएगा, यानी वो एस का सा अक्षर ऐसा लेटर बना देते हैं। तो ये सभी प्लुत स्वर के साइन है, निशान है। इनसे ही मिलके उनको बोलते हैं कि अगर ये अक्षर आ जाते हैं उसमें, तो उनको प्लुत स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लुत स्वर। नेक्स्ट आगे देखो। इसका प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है, कभी-कभी पूछ लिया जाए कि जो प्लुत स्वरों का यूज़ कहाँ पे करते हैं और कब किया गया, तो वैदिक भाषा में यूज़ होता है या नाटक में। उसमें क्या है, किसी को पुकारने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा है संधि या संयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। ये देख लेते हैं ये कितने प्रकार के हैं। देखो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अवयव संयुक्त स्वर। देखो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तो मैंने अभी आपको बताए थे। उसमें देखो यहाँ जो संधि और संयोग के आधार पर इन स्वरों को बांटा गया है, इसमें क्या है कि इसमें बड़ा और बड़ी और बड़ा ऊ रखा है। उसमें बड़ा बड़ी छोटा वो बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए और छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो करीबन 7 लेटर थे। कितने थे? 7। चलो आगे देखते हैं। यह निम्न प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? या तो ह्रस्व स्वर कह लो या मूल स्वर कह लो या एक मात्रक स्वर कह लो। जैसे कौन कौन से लेटर हैं वही पिछले में अभी बताएं, वही है छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये आपके 4 लेटर हैं। ये 4 लेटरों को ही ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में दो समान मूल स्वरों के योग से, समान कैसे? एक जैसे से, यानी दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा है, बड़ा का बनेगा छोटा प्लस छोटा को ऐड कर देंगे तो बड़ा बन जाएगा। बड़ी छोटी और छोटी को मिला के बड़ी बन जाएगी। बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ करके मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाता है। और संयुक्त स्वर में क्या होता है? ये दोनों असमान स्वर होते हैं जिनको जोड़ने पर ये लेटर यानी वर्ण बनते हैं। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे छोटी ए तो छोटा आ प्लस छोटी बन गई छोटी ए। बड़ी ए में छोटा आ प्लस छोटी ए। ओके। छोटा ओ में छोटा आ प्लस छोटा ऊ, तब छोटा ओ बनेगा। बड़ा ओ में तो छोटा आ प्लस छोटा ओ, इनसे मिला के क्या बनेगा? बड़ा ओ। ओके, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो मेरी पढ़ा हुआ वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यानी मुंह खोलने के आधार पे, मुंह खोलते हैं ना, उसके आधार पे पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है विव्रत। विव्रत कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुले उसको विव्रत कहते हैं। इसमें एक ही लेटर आता है, वो है बड़ा आ। दूसरा अर्धविव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। और कौन कौन सी जैसे देख लेते हैं, छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ और ये ओ, है ना। इस पे देखो आधा चांद बिंदा सा लगा हुआ है, वो है। ध्यान रखेंगे चारों को अर्धविव्रत कहते हैं। विव्रत में बड़ा आएगा, अर्धविव्रत में छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और चंद बिंदे वाला ओ। संव्रत, संव्रत किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगाव बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? संव्रत स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से? छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये संव्रत है। कौन से हैं? संव्रत। नेक्स्ट है अर्ध संव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण मुखद्वार आधा बंद रहता है। कैसा? आधा, इसलिए इनको अर्ध संव्रत कहते हैं। जैसे छोटी ए, छोटा ओ है तो ये अर्ध संव्रत है ना। विव्रत में बड़ा है, अर्ध विव्रत में छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ और ओ। संव्रत में छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। अर्ध संव्रत में छोटी ए और छोटा ओ आता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा बोलते हैं या जीभ, है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अब तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अग्र स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए, तो ये अग्र स्वर है। नेक्स्ट है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें क्या कहते हैं? हम मध्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ। नेक्स्ट है पश्च स्वर, किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ।
ये कौन से पश्च स्वर, मध्य में छोटा है, अग्र में छोटी है बड़ी है, और पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर देख लो। अब कंठ में उच्चारण स्थान इधर है और स्वर इधर लिखे, लेकिन मैं इसमें और भी मैंने व्यंजन भी ऐड कर दिए हैं, आपको फिर आगे चल के और ज्यादा लर्न करने में परेशानी ना आए। तो देखो कंठ में कौन कौन से आएंगे, छोटा और बड़ा आएगा। और जिसमें कंठ वही होता है जो क वर्ग के होते हैं सभी, है ना। तालु, तालु में छोटी ही बड़ी आएगी जो च वर्ग के होते हैं। मूर्धा, मूर्धन्य में या मूर्धा में रीढ़ से ऋषि आएगी और ट वर्ग के होते हैं। इसमें त वर्ग का नहीं मैंने लिखा है, उस त वर्ग में से कोई भी स्वर नहीं होता है। त वर्ग में पूछा जाता है किस वर्ग में स्वर नहीं आते, तो त वर्ग में स्वर नहीं आते। अब ओष्ठ, अब ओष्ठ में छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा और प वर्ग होता है इसमें। कंठ तालु में कौन सा होता है, छोटी है और बड़ी है। कंठ ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों आएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, यानी ये जो मुंह और नाक दोनों को मिला के बोला जाता है, इसमें से कौन से मुंह से द्वारा, कौन से मुंह और नाक दोनों के द्वारा बोले जा सकते हैं, तो उनके बारे में। तो देखो अनुनासिकता के आधार पर ये निम्न प्रकार के हैं। पहला नंबर है, ये खुद इसी के सेम टू सेम है। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी दोनों से निकलती हो ध्वनि, मुख से और नाक से भी, तो उनको कहते हैं हम अनुनासिक स्वर। जैसे अंगांगन, चूले में अड़ाड़न, ना और म, ये सभी अनुनासिकता, अनुनासिक स्वर हैं। कौन है ये? अनुनासिक स्वर। इन्हीं को नासिक के स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि नाक का यूज ज्यादा होता है इसमें। किसका? नाक का। इसीलिए इसको नासिक के स्वर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है निर्नु नासिक स्वर। निर्नु नासिक स्वर, यानी बिना नाक के बोले जाते हो जो, जिन स्वरों के उच्चारण हवा या ध्वनि केवल मुख से निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? निर्नुनासिक स्वर। यानी सिर्फ और सिर्फ ओनली मुख से हवा निकलती हो या ध्वनि निकलती हो, उनको कहते हैं हम निर्नुनासिक स्वर। इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, जो छोटा, बड़ा, तो बड़ी, छोटा, बड़ा और बड़ी, ये तीन लेटर हैं जो वो निर्नुनासिक स्वर में आते हैं। देखो मैं नोट करके लिखा है, जो आर को लुंठित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं आर को? लुंठित स्वर। और कहने को वैसे ये व्यंजन में आता है। किस में आता है आर? रारथ व्यंजन में। लेकिन इसको स्वर के रूप में भी काउंट कर लिया जाता है। तो आर को लुंठित स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लुंठित। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। यानी वृत्तमुखी स्वर का मतलब जिनके होठ गोल गोल हो जाएं बोलने पे, तो वो स्वर, वो वर्ण होते हैं वृत्तमुखी स्वर। और वो ऐसे वो स्वर जिनका मुंह बोलने पे गोलाकार नहीं हो, गोल नहीं हो होठ, यानी मुंह की आकृति उनकी गोल नहीं हो पाए बोलने पे, तो वो होते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अब देखो एक एक करके बताता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं, वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ, औ। तो इस तरीके से हम इनकी आवाज या ध्वनि निकालेंगे, तो उनसे ही पता चल जाता है कि हमारे स्वर ये कैसे हैं, वृत्तमुखी हैं, अवृत्तमुखी हैं। और वैसे ध्यान रखेंगे, लर्न रखेंगे, तो फिर तुमको ये समझने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है आगे अवृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है। तो ये कैसे हैं? अवृत्तमुखी स्वर हैं, जिनको बोलने पे क्या होता है, होठ वृत्ताकार या गोलाकार नहीं होते हैं। इनको वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, वृत्तमुखी को वृत्ताकार और अवृत्तमुखी को अवृत्ताकार स्वर। तो कंफ्यूज नहीं होने का है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।